नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अग्र मेधा सम्मान 2026 अग्रवाल समाज की प्रतिभाओं को मिला सम्मान। 600 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों एवं युवा पेशेवरों का हुआ भव्य अभिनंदन। समाज की उन्नति का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा है और जब प्रतिभा को सम्मान मिलता है तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। इसी भावना को साकार करते हुए महाराजा अग्रसेन धाम द्वारा अग्र मेधा सम्मान 2026 का भव्य आयोजन 14 जून 2026 को धनोधान्य ऑडिटोरियम कोलकाता में किया गया। यह आयोजन केवल एक सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि अग्रवाल समाज की प्रतिभा, परिश्रम, संस्कार और उपलब्धियों का उत्सव था। समारोह में अग्रवाल समाज के 600 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों एवं युवा पेशेवरों को उनकी शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। मंच पर सम्मानित होने वाले इन युवा प्रतिभाओं के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक से लेकर CA, CS, MBA, MBBS, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों के छात्र छात्रा थे। इस भव्य समारोह की शोभा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित एवं प्रेरणादायी व्यक्तित्वों की गरिमामय उपस्थिति से और भी बढ़ गई। मंत्रीगण, उद्योगपति, अग्रणी व्यवसाय, चार्टर अकाउंटेंट, शिक्षाविद, चिकित्सक तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले गणमान्य व्यक्तियों ने मंच से युवा प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित गणमान्य अतिथियों में शामिल सर्वश्री बाल व्यास, पंडित श्रीकांत शर्मा, माननीय मंत्री श्री तापस राय, राधे श्याम गोयनका, पद्मश्री सज्जन भजन का, राधे श्याम जी गोयनका, कुंज बिहारी अग्रवाल, मुरारी लाल दीवान, अशोक तोदी, सत्यनारायण देवरालिया, शिशिर बाजौरिया, GST कमिश्नर प्रवीण अग्रवाल, ललित बेरीवाल, दीपक अग्रवाल, दिनेश अडुकिया, विरम प्रकाश सुल्तानिया, मीना पुरोहित, विद्यासागर मंत्री रमेश सौंथलिया, शिशिर बाजौरिया सरीखे विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का श्री गणेश किया। इसके अलावा सुशील गोयनका, सुधांशु शेखर की भी गरिमामय उपस्थिति रही। अपने संबोधन में अतिथियों ने कहा कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब वह अपनी प्रतिभाओं को पहचानता है, उनका सम्मान करता है और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में निरंतर सीखते रहने, समाज के प्रति उत्तरदायी बनने तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्थाओं की निगरानी एवं सफल संचालन में सुमन जालना, सरिता सराफ, निर्मला अग्रवाल, स्वाति अग्रवाल, प्रेम क्याल, बीना चूड़ीवाला, बबीता दीवान, ममता केडिया, सुलेखा बगड़िया, स्वाति अग्रवाल, सुधा सौंथलिया, ज्योति केजरीवाल, इंदु गोयल, सरिता हिरावत ने विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाई तथा अपने बहुमूल्य सहयोग, मार्गदर्शन और समर्पण से आयोजन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संस्था के अध्यक्ष ओम जालान ने स्वागत संबोधन में कहा कि महाराजा अग्रसेन धाम समाज की मेधावी प्रतिभाओं को उच्च शिक्षा हेतु हर संभव सहयोग के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज के छात्र छात्राएं हर क्षेत्र में कड़ी मेहनत करके समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। संस्था की मंत्री निर्मल सराफ ने विस्तार पूर्वक संस्था की गतिविधि एवं स्थायी प्रकल्पों की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि अग्रसेन धाम द्वारा अग्रवाल समाज के बच्चों की सहायता के लिए UPSC अकादमी भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, सेवा एवं विरासत के संभाल के लिए अग्रसेन धाम की योजनाएं सतत प्रगति पथ पर है। उन्होंने जानकारी दी कि बागनान स्थित धाम परिसर में मां महालक्ष्मी का भव्य मंदिर निर्मित होने जा रहा है। पूरे सभागार में उत्साह, गर्व और सामाजिक एकता का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि अग्रवाल समाज शिक्षा, उद्यमिता और सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तापसदा, चुनाव में बड़ी जीत के लिए युवा शक्ति परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं। जैसे जीत से पहले भी दिया था हमने। आज आप महाराजा अग्रसेन धाम के कार्यक्रम में आए हैं जहां तमाम उद्योगपति बैठे हैं। कल भी मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है कि यहाँ उद्योग लगाइए और बंगाल को सशक्त बनाइए। बस वही एक ख्वाहिश है और कुछ नहीं। उद्योगपति जितने भी थे और जितने भी है, जिससे मिलते हैं और मिलेंगे, एक ही हम प्रार्थना है कि आप लोग बंगाल में उद्योग लाइए और बंगाल में आप विनियोग कीजिए। बस बिल्कुल। आप इतने मान लीजिए पुराने और कद्दावर नेता हैं और संजोग से आप उद्योग मंत्री भी हैं। अभी तक क्या दिख रहा है? मान लीजिए तकरीबन सरकार को बने हुए महीने से ज़्यादा हो गया। अब कैसा महसूस हो रहा है औद्योगिक जगत के हिसाब? बहुत अच्छा महसूस हो रहा। उद्योग होगा और ऐसा महसूस हो रहा कि जो पहले जैसा हमारे गरिमा था उद्योग के विषय में पश्चिम बंगाल का, उसी जगह फिर वापस आएगा।
बिल्कुल सारे पॉजिटिव लोग हैं और टाटा को लाने का संकल्प आपका है। कल मुख्यमंत्री ने भी इस चीज को दोहराया है। क्या कहेंगे दादा, कब तक टाटा को? देखते हैं, बातचीत चल रहा, दरकार होगा तो पहुंचेंगे। 18 को मुख्यमंत्री के साथ इंडस्ट्री के बारे में हमारी बैठक है। खाली टाटा नहीं, टाटा छोड़ के भी जितने चले गए हैं वो संख्या भी कमती नहीं है। यहाँ के उद्योगपतियों को क्या कहेंगे आप? बोल दिया तो सुने थे हैं, बोले हैं जो आप लोग को रिश्तेदार, दोस्त, साथी जितने भी है, जान पहचान तो बहुत है, सभी को बुलाइए बंगाल में उद्योग के लिए, बंगाल को तरक्की के लिए। ये है पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री तापस राय जी। इनका कहना है कि चढ़े हिमालय के शिखरों पर फिर भी आगे चढ़ना है, हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है और बंगाल को सशक्त बनाना है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अग्रमेघा सम्मान, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो देश में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे समाज में जो बच्चे हैं, वो 10, 12 CA, MBA, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं तो हमें एक प्राउड फीलिंग होती है मदर एंड फादर को, परिवार के लोगों को, लेकिन समाज के लोगों को भी गर्व का अनुभव होता है, गर्व की अनुभूति होती है। और वो बच्चे हमारे UPSC भी कम्पीट करते हैं, देश की व्यवस्था को चलाने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। तो हम बच्चों को अग्र गौरव से सम्मानित करके अपने आप को, पूरी संस्था को एक गर्व की अनुभूति, गर्व महसूस होता है। विद्यार्थियों का किस तरह से चयन किया गया, किस आधार पर? विद्यार्थियों का चयन 90% प्लस 99 से लेके 100% तक के मार्क्स, जो बच्चे इंडिया टॉपर भी आए हैं वो हमारे यहाँ आते हैं। हम उनका चयन मार्क्स बेसिस पे करते हैं। उनकी शिक्षा का मूल्यांकन नहीं, उनको जो सफलता मिलती है उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करके उनको बुलाते हैं हमारे सिस्टम में। हम ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करते हैं और बच्चे भेजते हैं। उनका हमारी एक प्रॉपर टीम है जो उनको पूरा देख के, उनकी वर्किंग करके उनका रजिस्टर्ड करती है। और बच्चों को पेरेंट्स को हम बुलाते हैं। वो एक बच्चों को लगभग हम 10,000 रुपये का प्रॉपर किट बना के देते हैं। मोमेंटो सर्टिफिकेट, वाटर बोतल और स्मार्ट वॉच, पूरी साल भर की पेन सेट, इस तरह का पूरा आयोजन अग्रसेन धाम के बैनर पे करते हैं। और हम बच्चों को सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन, और बच्चों के जो पेरेंट्स भी संग में आते हैं उनका भी भोजन रहता है। इस कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जैसे राधे श्याम जी गोयनका इमामी समूह से, सजन जी भजन का सेंचुरी प्लाई के जो चेयरमैन हैं, ललित जी बेरीवाल, दीपक जी अग्रवाल, सत्यानंद जी देवरालिया, दिनेश जी आड़ूकिया, रमेश जी संथोलिया, सभी लोग जो हमारे अग्रसेन धाम से जुड़े हुए हैं, ट्रस्टी के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, अनिल जी केडिया हमारे कोषाध्यक्ष, और हमारे सबसे बड़ा सहयोग हमारे कर्मठ अध्यक्ष श्री ओम जी जलान का है। सारे कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका हमेशा ये कहना रहता है कि हम अच्छा से अच्छा करें। हमारे समाज के बच्चे हैं, उनको आके ऐसा लगना चाहिए कि इससे अच्छा कहीं भी नहीं है। कितना विद्यार्थियों को? हमने लगभग 600 बच्चों को आज सम्मानित किया। उसमें लगभग 110 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, 20 बच्चे डॉक्टर थे, 15 से 20 बच्चे इंजीनियर थे और 10 बच्चे लॉयर थे। 12 के लगभग 250 बच्चे थे, 10 के 250 बच्चे थे। 600 बच्चों को हमने सम्मानित किया। और आज के इस सम्मान समारोह में हमारा समाज उद्योग से, व्यापार से जुड़ा हुआ है, तो हमारे उद्योग मंत्री, वाणिज्य मंत्री, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर श्री तापस दा ने भी आके हमें प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया कि आप अपने व्यापार को भी बंगाल में बढ़ाएं, इंडस्ट्री लाएं, इंडस्ट्री लगाएं, सरकार आपके संग है। और यही संदेश शुभेंदु दा का भी था। हमारे श्रमिक दा भी आज पधारने वाले थे, कुछ स्वास्थ्य के कारण से वो नहीं आ पाए। उनका आशीर्वाद स्नेह उन्होंने प्रेषित किया है। और यह चौथा वर्ष हमारा है। हमने 150 बच्चों से 2023 में चालू किया था और 26 में हमारे पास लगभग 700 रजिस्ट्रेशन आए थे। उसका पूरा हम बोलते हैं मूल्यांकन करके
लिस्ट को फिल्टर करके सुव्यवस्थित करके 610 बच्चे आए थे, जिसमें आज यहाँ पे 600 बच्चे उपस्थित थे। समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, हम व्यापार तो करते ही हैं, सीए बन के प्रैक्टिस भी करते हैं। हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि हमारी देश की शासन व्यवस्था को जो ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से प्रशासन की व्यवस्था को चलाते हैं, हमारे बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बने, उसके लिए हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं। और बच्चों के लिए हमने अभी कुछ दिन पहले ही हमारी महाराजा अग्रसेन धाम की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है 32 नंबर चौरंगी ओम टावर, उसमें हमने यूपीएससी अकेडमी प्रारंभ की है। और प्रारंभ करके बच्चों को दिल्ली नहीं जाना पड़े, हमारे यहाँ दिल्ली के टॉप लेवल के फैकल्टी टीचर और हमारे कुछ मेंटोर जैसे एक्स चीफ सेक्रेटरी से लेके काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स जो सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनका हमने यहाँ बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ाई आपने की, जो भी आपने डिग्री ली, आप सोचें हमारे देश की व्यवस्था को, जो हमारे मोदी जी का विजन है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो हम अच्छे ब्यूरोक्रेट्स अपने संस्था के माध्यम से देश को देना चाहते हैं। यही संदेश हम अपने युवाओं को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को देना चाहते हैं। मेरा नाम निर्मल सराफ, महामंत्री महाराजा अग्रसेन धाम। आज हम महाराजा अग्रसेन धाम के बैनर के नीचे महाराजा अग्रसेन मेघा सम्मान का आयोजन कर रहे हैं। ये हमारा चौथा आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे समाज के होनहार बच्चों का उत्साहवर्धन करना है और उन्हें आगे इसी तरह से प्रेरणा मिलती रहे और वो हमारे समाज का नाम रोशन करे, यही हमारा उद्देश्य है। आज इस अग्रसेन मेघा सम्मान में करीबन हम 600 बच्चों का सम्मान कर रहे हैं, जो हमारे अग्रवाल समाज से आते हैं, जिन्होंने 10वीं क्लास 12वीं में सीए में एमबीबीएस में अच्छे मार्क 90% से ऊपर मार्क लाए हैं। उनको सबको हम सम्मान कर रहे हैं। किस आधार से चयन किया गया? ये चयन हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन 90% से ऊपर का रजिस्ट्रेशन किया था और 90% से जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर आए थे उन्हीं को हमने सिलेक्शन किया है और उसी बेसिस पे हम आज उनका सम्मान कर रहे हैं। युवा को क्या संदेश देंगे? हम अग्रसेन धाम की तरफ से युवाओं को यही संदेश देंगे कि यदि आप में होनहार, आप में कला है, आप में शिक्षा की है, तो हम लोग आपको पूरा समर्थन देंगे। यदि कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए धाम की तरफ से तो वो हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप समाज का नाम रोशन कर सकें और समाज को आगे बढ़ा सकें। अग्र मेधा सम्मान अग्रवाल समाज का ये बहुत बड़ा प्रकल्प है, जिसमें बच्चों को और आगे बढ़ने और क्षितिज पर छाने का संकल्प है। क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम में आए? देखिए, एक अग्रवाल होने के नाते मैं ये बोलूँगा कि आज ये जो मेधा सम्मान, ये एक तरह आप देखिए तो भविष्य को का हम सम्मान कर रहे हैं। जो आज के युवा युवती हैं वो कल के ही तो नेता बनेंगे। कल के नेता, इसका केवल राजनीतिक नेता नहीं, नेता हर क्षेत्र में। अडुकिया जी, अग्र मेधा सम्मान ये महाराजा अग्रसेन धाम का इतना बड़ा प्रकल्प और संकल्प, जिसमें विद्यार्थियों को उसके ललाम लक्ष्य तक ले जाने का प्रकल्प है। चूँकि आप इस के अभिन्न हिस्सा है, ट्रस्टी हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पर? ये चौथा संस्करण अब की बार धनुधान्य में हो रहा है और अब की बार 650 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 110 बच्चे तो सीए के इस साल जो उत्तीर्ण हुए उसमें अग्रवाल समाज के हैं। ये अग्रवाल समाज का एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया गया है जिसमें कि लोग आगे आ रहे हैं। मेरा लड़का डोमोसो में 95.5% आया है। मैं उसके लिए भी आया हूँ और मेरा भी एक तो छोटा सा उद्योग भी है, मैं उसके लिए भी इनवाइट हूँ, तो दोनों के लिए इनवाइट हूँ। मैं उद्योग से भी मिला, बहुत अच्छा लगा और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा लड़का भी सम्मानित हो रहा है और हम लोग की भी इज्जत अभी बढ़ी है। एज अ छोटे बिजनेसमैन के हिसाब से भी हम लोग की भी इतनी इज्जत बढ़ रही है और हम लोग को इतना उत्साह मिला, हम लोग को इनकी तरफ से भी और उद्योगपति की तरफ से भी, कि आप आगे बढ़िए और अच्छा काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। समाज द्वारा मोहन गोयल अग्रवाल समाज द्वारा किया जा रहा मेधावी बच्चों का सम्मान
काफ़ी सराहनीय और नेक कार्य है। इससे बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और उनमें और अच्छा करने की ललक बढ़ती है। और अग्र मेधा सम्मान पाकर कैसा लग रहा है, संस्था के लिए क्या कहोगी? मेरा नाम देवांशी गनेरीवाल है। आई एम वेरी प्राउड राइट नाउ दैट आई हैव मेड माई पेरेंट्स प्राउड एंड मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है बिकॉज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था और कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा से हो गया, कुछ हैप्सडी नहीं हुआ। और बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा। मित्तल जी, अग्र मेधा सम्मान जो अग्रसेन धाम का बहुत बड़ा प्रकल्प है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बागनान में इतना बड़ा प्रकल्प हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम में आए? देखिए, ये हमारे कुल देवता हैं महाराज अग्रसेन जी, इन्हीं की हम संतानें हैं और आज ये अग्रसेन धाम जो बना है ये हमारे सब बुजुर्गों के, हमारे भाइयों की मेहनत से बना है और हम चाहते हैं कि ये धाम दिन दूनी चार रोगनी और अच्छा करे बच्चों के लिए। हमारे ही बच्चे हैं, इनका आज सम्मान हो रहा है, हमें बहुत खुशी है। मेरा नाम माही जलान है और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे ये सम्मान मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ महाराजा अग्रसेन धाम का कि उन्होंने मुझे आज सम्मानित किया है मेरी परीक्षा में इतने अच्छे अंक लाने के लिए और मैं आज बहुत खुश हूँ। और आगे क्या करना चाहती हो? आगे बस यही चाहती हूँ कि मैं 12वीं में भी यही करूँ और अपने हर क्षेत्र में सफलता पाऊँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, ऐसे ही सम्मान पाती रहूँ। थैंक यू। पवन जी, अग्र मेधा सम्मान 2026 ये अग्रवाल समाज का ही नहीं, अग्रवाल समाज का जो ये बहुत बड़ा प्रकल्प है बागनान में, उसका एक बहुत जीता जाता उदाहरण है ये। चूँकि आप इस कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे भाई, ये तो हमारे अग्रवाल का तो सबसे बड़ा कार्यक्रम है और ये आज इतने बच्चे जो मेधावी बच्चे आज जो इतना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जो 100% लाया 99 पढ़ रही है, हम लोग के बहुत बड़े भाग्य की बात है। और जैसे जैसे बच्चे इम्प्रूवमेंट करेंगे वैसे वैसे आगे और डेवलपमेंट भी चलेगा। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। सभा में सभी उपस्थित गणमान्य और हमारे मारवाड़ी समाज का एकदम चुनड़ा हीरा आज स्टेज पर बैठा है, जो आने वाला समय में अपने कलकत्ता ने खूब आगे, और आज तापस राय जी भी आए हैं और साथ में सभी को मैं बार बार यही कहूँगा कि परमात्मा श्री राम जी सबको खूब आशीर्वाद दें। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज।